हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 7 सोशल साइंस उसका यहाँ पे चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। उसके बारे में यहाँ पे एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है उसकी डिस्कशन करने वाले। ओके, तो डायरेक्टली ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है मैच द फॉलोइंग, तो उसके बारे में डिस्कस करना है। तो डिस्कसन में देखो, पहले तो लिखा हुआ है यहाँ पे अनंत वर्मन। अनंत वर्मन किससे रिलेटेड है? तो वह है उड़ीसा, जिसको हम अभी उड़ीसा बोलते हैं। फिर जगन्नाथ पुरी के साथ रिलेटेड है। महादेवपुरम है वो रिलेटेड है केरल के साथ। फिर लीला तिलकम है वो भी केरल में है। फिर मंगल काव्य जो है बंगाल का है। एंड मिनिएचर जो है वो कांगड़ा का है, ठीक है, मतलब कांगड़ा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ मनी प्रवालकम। मनी प्रवालकम क्या है? नेम द बुक रिटन इन दैट लैंग्वेज। इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताइए। तो मनी प्रवालम लिटरली मीनिंग डायमंड्स एंड कोरल refers to the language Sanskrit and regional language of Kerala. A book dealing with the grammar and poets लीला, उस लैंग्वेज का यहाँ पे नाम लिखा है लीला तिलकम was written in the मनी प्रवलम। मतलब कि मनी प्रवलम शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। जो यह दो भाषा हो संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की और संकेत भी करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वर द मेजर पैट्रन ऑफ कथक। कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? मेजर पैट्रन ऑफ कथक वेर मुगल एम्परर्स, द नवाब ऑफ लखनऊ, मेनली वाजिद अली शाह। तो हमें मुगल एम्परर्स, नवाब ऑफ लखनऊ और वाजिद अली शाह जो है वो उसके पैट्रन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द इम्पोर्टेंस आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ बंगाल। बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला और महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो उसके आंसर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। द मेन आर्किटेक्चर फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ बंगाल आर इज अंडर। उसकी मेन जो चीज़ है वो हमें लिखनी है एग्जाम में, ठीक है। तो पहले देखो, पहले क्या लिखा है, द ब्रिक्स, ये वाला बता रहा हूँ मैं, ठीक है। The bricks and terracotta temples of Bengal were built with the support of several low social group. बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गरे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कि कालू, मतलब कि तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि समर्थन के बने थे। फिर नेक्स्ट है उसमें, इनिशियली लोकल डाइटीज वेर वर्शिप्ड इन द थैच्ड हट इन विलेज। स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छन छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे। फिर नेक्स्ट है, बट एज सुन एज ब्राह्मण गेव रिकॉग्नाइजेशन टू द लोकल डाइटीज टेम्पल्स वर बिल्ड फॉर देम। लेकिन जब ब्राह्मणों को द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। नेक्स्ट, टेम्पल कॉपीड द डबल रूफ्ड और 4 रूफ्ड स्ट्रक्चर ऑफ थैच्ड हट्स। इसके बाद मंदिरों की स्थापना कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव देखने को मिला। मतलब ये डबल रूफ और 4 रूफ कहाँ पे देखने को मिलता था? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। दिस लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ टिपिकल बंगाल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, फॉर एग्जांपल बांग्ला डोम। मतलब कि फिर उसमें ये जो प्रतिमाएं थी उसमें ये 4 छतों वाली, फिर 2 छतों वाली, ऐसी तो दीवारें रखी जाती थी। चारों दीवारों में ये 4 त्रिकोण रखे जाते थे ऊपर ढांचे में, और इस तरह से टेम्पल बनाए जा रहे थे। टेम्पल्स वर यूजुअली बिल्ट ऑन द स्क्वायर प्लेटफॉर्म। स्क्वायर प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मतलब 4 की दीवारें थी, उसे जा रहा था। द Initial was relatively plain, but outer walls of the many temples were decorated with the paintings, ornamental tiles and terracotta tablets. मतलब कि पहले के जो टेम्पल थे वो एकदम प्लेन थे, उसमें नहीं थी। लेकिन बाद वाले जो टेम्पल आए उसमें उसको पेंटिंग करके फिर दूसरा गहरे टाइल्स को भी उसमें रखी जाती थी, मतलब कि उसको सजाया था। फिर नेक्स्ट उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। वाई डिड द मिनिस्ट्रल प्रोक्लेम द अचीवमेंट ऑफ हीरोज। चारण भाटों ने शूरवीरों की उपलब्धियों की घोषणा क्यों की थी? तो उसका आंसर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। द मिनिस्ट्रल प्रोक्लेम द अचीवमेंट ऑफ द हीरोज इन ऑर्डर टू, मतलब कि चारण भाटों ने शूरवीरों की उपलब्धियों की घोषणा इसलिए की थी, प्रिजर्व ऑफ देयर मेमोरी, इंस्पायर अदर टू फॉलो देयर एग्जाम्पल।
उनकी यादों को संजो कर रखा, उनके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए दूसरों को प्रेरित किया। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू वी मच मोर अबाउट द कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ रूलर देन अबाउट दोज ऑर्डिनरी पीपल्स, मतलब कि हम जनसाधारण की तुलना में शासकों की सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं। तो सीधी बात है, रूलर एडेप्टेड मैनी मेथड्स टू प्रिजर्व देयर अचीवमेंट्स सच एज मिनिस्ट्रल singing their heroic stories, paintings, inscription, historical worth, donation to the temple, etc., while ordinary people did not anything preserve the records of their heroic deeds. Therefore, we know more about the cultural practice of ruler and about this ordinary people. मतलब कि ये जो सामान्य लोग जो थे उसके कंपैरिजन में जो शासक जो थे उसने क्या किया, शासकों ने अपनी उपलब्धियों से संरक्षित करने के लिए कई तरीके अपनाए, जैसे कि टैक्सल, अपनी वीरताई की गाथाएं गाते हुए शिलालेख बनाए, ऐतिहासिक मूल्य मंदिर के लिए दान किया, परंतु जनसाधारण अपने वीरता के कार्य के अभिलेख को संरक्षित करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते थे। मतलब लोग जो अपना संरक्षण करने या मतलब कि जब भी कोई वीरगति प्राप्त करते थे या तो कुछ दान करते थे तो उसने कहीं पे कुछ लिखाया नहीं, ठीक है, शिलालेख नॉर्मल इंसान ने नहीं बनाया। यही कारण है कि हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाज के बारे में बहुत अधिक जानते हैं, और उनकी हिस्ट्री भी आर्कोलॉजिकल साइट से जब डिगिंग की जाती है तब वो उनके बारे में पत्थर, मूर्तियाँ और उनके बारे में जो है बुक्स या तो कुछ भी चीज़ें मिलती है तो उसमें शासकों का ही उल्लेख होता है, ना कि कोई सी कॉमन इंसान का। नेक्स्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द कॉन्करर्स ट्राई टू कंट्रोल द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी। विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न क्यों किए। Conquerors tried to gain control over the Jagannath temple at Puri because it would make their rule acceptable to local people, since the temple was important as a place of pilgrimage and was a center of authority in social and political matters. शासकों ने मतलब कि यहाँ पे जो विजेता जो थे शासकों में पूरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए, क्योंकि वे सब यहाँ महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। उसको मतलब मंदिर को अगर जीत जाएगी तो पूरे जो वहाँ के लोग होंगे उसको मानने लगेंगे कि यही राजा है। व्हाट वर द टेम्पल बिल्ट इन द बंगाल। कौन कौन से टेम्पल जो है मतलब वाई टेम्पल बंगाल में क्यों बनाए गए थे, तो उसका रीज़न यहाँ पे लिखा है, द टेम्पल बिल्डर्स ऑफ बंगाल वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड प्रोक्लेम देयर पिटी, therefore they built temples। बंगाल के मंदिर निर्माता अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे और अपनी धर्मनिष्ठा का बखान करते थे, तारीफ करते थे, इसलिए बंगाल में मंदिर बनाए गए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। फिर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द most important feature of the culture of your region focusing on building, performing arts and painting। भावनाओं, प्रदर्शनकर्ताओं और चित्रकला के विशेष संदर्भ में अपने क्षेत्र की संस्कृति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षणों, विशेषताओं का वर्णन करो। तो यहाँ पे हमें जो है ये काम मतलब ये क्वेश्चन जो है खुद ही करना है, मतलब ये पूछेंगे नहीं, तो इसकी डिस्कशन अभी नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेके मतलब 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका स्क्रीन। ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, ठीक है, ये जस्ट फॉर एक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में है। तो हमें आगे के जो क्वेश्चन है उसी पे ज़्यादा हाईलाइट करना है, और दूसरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसका मैं वीडियो बना के आपको दूंगा, तो वो वाला वीडियो आप देखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको ऐसे पूछेंगे नहीं, उसका तरीका जो है एग्ज़ाम में पूछने का कुछ और रहने वाला है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन जो है 10, 11, 12 वो आपको एग्ज़ाम में आएंगे नहीं। ठीक है, ओके, तो ये वीडियो यहाँ पे मैं पूरा कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो आपको मैं नोटिफाई करूँगा, तब तक रिवाइज करते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।